नमस्कार मित्रों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल विष्णु के ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मित्रों, आपने दूब घास के बारे में अक्सर देखा होगा कि किसी भी पवित्र पूजा, शादी विवाह जैसी पूजा पाठों में दूब घास को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मित्रों, आज से पहले दूब घास के बारे में आप लोग केवल इतना ही जानते होंगे कि दूब घास का प्रयोग केवल पूजा पाठ जैसी क्रियाओं में किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में दूब घास के ऐसे चमत्कारी उपाय भी बताए गए हैं जिनके बारे में जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। आप हैरान हो जाओगे कि रोज साधारण से दिखने वाले दूब घास से ऐसा भी चमत्कारी प्रयोग किया जा सकता है जिनसे जीवन की तमाम दुख तकलीफें समाप्त की जा सकती है। क्योंकि आपने कई वेदों पुराणों में ये बात जरूर देखी होगी या सुनी होगी कि दूब घास कभी मरते नहीं हैं, ये अमर होते हैं। दूब घास का इस्तेमाल बहुत से तांत्रिक और महात्मा अपनी साधनाओं में इसका प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जब तक हमारे किसी भी कार्य, चाहे वे पूजा हो या फिर शादी विवाह हो, सभी कार्यों में दूब घास के बिना ना तो शादी संभव है और ना ही पूजा। क्योंकि हिंदू ग्रंथों में दूब घास को भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है, जिनके बारे में हम सभी को बहुत अच्छे से पता है कि शुभ कार्यों में भगवान गणेश की पूजा के बिना वे कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। और यही कारण है कि हिंदू धर्म में दूब घास को श्रेष्ठ माना जाता है, जिसका प्रयोग मनुष्य अपने हर छोटे बड़े कार्यों में दूब घास का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी मान्यता है कि अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो या फिर बिजनेस में लगातार घाटे हो रहे हो तो दूब घास इन सभी प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा दिला सकती है। और आज मैं आपको दूब घास के ऐसे ही कुछ खास उपाय बताने जा रहा हूँ जिनके प्रयोग से आपका जीवन बेहद ही नहीं बल्कि आप जिन परेशानियों से सालों से जूझ रहे हैं वे सभी परेशानियाँ, मुश्किलें आज की इस उपाय के माध्यम से समाप्त होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक अवश्य देखना, क्योंकि जब तक आप उपाय को पूरी तरह से समझेंगे नहीं तो इसका इस्तेमाल भी आप पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं इन उपाय के बारे में विस्तार से। लेकिन इससे पहले मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने घर को धन्य धान्य से भरना चाहते हैं तो किसी भी दिन दूब घास के 21 छल्ले ले और उसे लाल कपड़े में बांधकर गणेश जी की प्रतिमा के सामने रखें। और यदि आप अपने घर में ही गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो इसी दूब घास से गणेश जी पर गंगा जल छिड़के और पूजा पाठ करके दूब घास के इस छल्ले को गणेश जी के कलावा में बांधे। और प्रत्येक सुबह पूजा पाठ करके दूब घास के इस छल्ले को, जो छल्ले आपने गणेश जी के कलावा में बांधे हैं, उसी छल्ले में से एक एक दूब घास को निकालकर गणेश जी के चरण स्पर्श करके उसे घर ले आए और आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर इस दूब घास के छल्ले को टांग दे। यह प्रक्रिया लगातार पूरे 21 दिन तक करें। ऐसा करते ही आपके घर में धन दौलत में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा भी 21 दूब घास के साथ हल्दी के गांठ को पीले कपड़े में बांधकर आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। इससे भी आपके घर में धन की समस्या दूर होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में हमेशा कलह कलेश उत्पन्न होते रहते हैं, बेवजह ही घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप हर सुबह गौ माता की पूजा करें और हरी भरी दूब घास खिलाएं। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी गौ माता को जूठी रोटी चावल नहीं खिलाएं। अगर आप गौ माता को जूठी रोटी चावल खिलाते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बन सकता है और आप पाप के भी भागीदारी हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी गौ माता को जूठन रोटियां ना खिलाएं और हमेशा हरी भरी दूब घास ही खिलाएं। दोस्तों, यदि आपको पति पत्नी के बीच बेवजह ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो गणेश को जोड़ा दूब घास अर्पित करें। जब भी आप गणेश जी को दूब घास चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि हमेशा जोड़ा ही दूब घास चढ़ाएं और दूब घास चढ़ाने के लिए किसी साफ जगह से ही दूब घास तोड़ें और दूब घास चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 21 बार से अधिक बार जाप करना है इस मंत्र का। दोस्तों, उम्मीद है कि दूब घास के इस प्रयोग के बारे में
आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आप दूब घास के इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता और धन लाभ के साथ ही घर की समस्याएं से भी छुटकारा मिल सकती है। तो मित्रों, आज का यह वीडियो बस यही समाप्त करता हूं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।